हाय बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे, अपने-अपने घरों में सुरक्षा के साथ होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपका हिंदी अध्यापक जीवन। मैं आज आपको जो पिछली कक्षा में हमने जो वर्णमाला सीखी है, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको भाषा के महत्व के बारे में और इन वर्णमाला के विभिन्न वर्णों को स्थायी रूप से सीखने के लिए कुछ आपसे चर्चा करूंगा। इस चर्चा के साथ साथ हम पिछली कक्षा में दिए गए गृह कार्य के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि धरती कई करोड़ों वर्ष पहले धरती का जन्म हुआ था सूर्य से। यह जब सूर्य से अलग हुई थी, उस समय एक जलता हुआ गैस का गोला था। बाद में कई करोड़ों वर्ष के बाद यह धीरे धीरे वायु से तरल में, तरल से सघन में बदलती गई और इसके बाद कई वर्षों तक इस पर कोई जीव जंतु नाम की चीज नहीं थी। लगभग कुछ करोड़ों वर्ष पहले से इस पर छोटे छोटे जीव होने लगे थे। बाद में इसी क्रम में मनुष्य का जन्म भी हुआ। मगर जब मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह इस धरती पर था, तो वह भी पशु पक्षियों की तरह ही एक अलग जीवन जीता था। वह पशु पक्षियों की तरह अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पेड़ों पर, पौधों पर और इस सृष्टि में विद्यमान विभिन्न जीव जंतुओं पर आधारित था। और इसका कहने का मतलब यह है कि वह भी शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। तदुपरांत वह धीरे धीरे आग की सृष्टि कर गया, या आग को कैसे जलाते हैं सीख गया। वहीं से मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभ हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। पर आगे जाने के बाद में वह जब मान लीजिए कि जब प्रकृति में मौसम में जो परिवर्तन आते हैं, कभी बारिश होना, कभी अकाल पड़ना, ऐसे में उसका जीवन निर्वाह भी शायद मुश्किल से हो जाता था। तो उसके बाद कालक्रम में उसने अपनी सभ्यता की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सामूहिक जीवन जीना और खेती करना जैसे काम भी करने लगा। तदुपरांत उस समय में जब वह सामूहिक रूप में जीता था या सामाजिक रूप में मान लीजिए या समूहों में रहता था, तो उसे बहुत बार मतलब कि मनुष्य देखिए, मनुष्य की दो बातें होती है। एक होती है कि उसकी सोच और दूसरी होती है कि उसका मन। तो अर्थात मनुष्य अपने मन में उभरते हुए भावों को और मस्तिष्क के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में अपनी अक्षमता को अभिव्यक्त करता था। अर्थात कि वह ठीक तरह से अपने मन में उभरे हुए भावों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता था। मगर कालक्रम में वह मुंह से कुछ ध्वनियों को निकालना या हाथों से, आंखों से या अपने शरीर से कुछ संकेतों को देकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने लगा। पर इतिहासकारों का मानना है, अर्थात कि मतलब इतिहासकार यह समझते हैं कि मनुष्य ने लगभग आज से कुछ हजार वर्षों पहले वह भाषा का निर्माण किया है। अर्थात भौगोलिक स्वरूप के अनुसार विभिन्न भूगोल में रहने वाले लोगों की अपनी अपनी अलग भाषाएं थी। उस समय जो कि आज एक जो खंड है, जैसे कि आसिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
या कुछ भी मान लीजिए, और कुछ खंड है अंटार्कटिका जैसे, मगर हर जगह पर क्या एक ही भाषा बोली जाती है? नहीं बेटा, हर जगह पर हर मतलब कि एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 10 कोस पर बदले पानी। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे हम देखते हैं कि पानी कुछ दूर जाने के बाद में का जो मतलब पानी का जो स्वाद होता है वह बदलते जाता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य भी, मनुष्य की भाषा भी 10 कोस के बाद में बदल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं ये भाषाओं पर आधारित बनाए गए थे, पर आज फिर बाद में उनके भी और विभाजन होने लगे। जैसे कि हमारा जो पहले का आंध्र प्रदेश था वह राज्य भाषा के आधारित पर अर्थात तेलुगु राज्य के रूप में बना, पर आज देखिए मैंने कह रहा हूं कि भाषा बदलती है, भाषा बदल गई है, ये तेलंगाना यासा हो गई है और आंध्रा की अलग हो गई है। इस प्रकार से उसका भी विभाजन हुआ है। ये भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। जैसे कि मौखिक में हम लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, आ, ओ, जैसे इन शब्दों के अर्थ कभी होते हैं, कभी इनके खास किस्म के अर्थ नहीं होते हैं, पर लिखित भाषा में हर शब्द का अपना अर्थ होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग?